सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 7वें अध्याय पर, जो कि है लालच का परिणाम। तो चलिए जानते हैं स्टोरी के बारे में। एक छोटे से गांव में राम सिंह नाम का एक सेठ रहता था। गांव छोटा होने के कारण वहां व्यापार का काम ज्यादा नहीं था। उसके 2 लड़के थे जो बाहर शहर में व्यापार करते थे। वे अपनी सारी कमाई अपने पिता को भेज दिया करते थे। राम सिंह के पास कोई काम धंधा नहीं था, लेकिन वह अपने लड़कों द्वारा भेजे गए रुपयों से ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। जरूरतमंदों से ऊंची दर पर ब्याज लिया करता था। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक छोटे से गांव में कौन था, राम सिंह नाम का एक सेठ रहता था। ठीक है। और उसके और उसका जो गांव था, गांव छोटा होने के कारण वह जो व्यापार है, व्यापार का काम उसका ज्यादा नहीं था। ठीक है। तो जिससे उसके जो 2 लड़के थे जो बाहर शहर में रहते थे, वो अपने अपनी सैलरी से कुछ पैसे अपने पिता को देते थे। ठीक है। तो जो पिता है वो क्या करते थे, वो राम सिंह के पास कोई काम धंधा तो नहीं था, तो वो अपने लड़कों द्वारा जो उनको भेजे गए पैसे थे, वो भेजे गए पैसों से ब्याज पर पैसा देने का देने का काम करते थे। ठीक है। फिर और वो जरूरतमंद से ऊंची दर पर ब्याज भी लिया करते थे। फिर आगे क्या बताया गया है। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह लोगों के यहाँ कथा करता, पूजा पाठ इत्यादि करके अपना पेट पालन किया करता था। एक बार ब्राह्मण की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिन बाद चल बसी। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चाताप अपनी कन्या का पालन पोषण करना पड़ता था, इसलिए पूजा पाठ का काम कम कर पाता था। गरीब तो था ही और अधिक गरीब हो गया। शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई, इसलिए कथा वार्ता से वह अपना व अपनी पुत्री का पेट नहीं भर पाता था। अतः उसने सोचा कि गांव के बाहर जो गणेश जी का मंदिर है, वहां जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में गांव के तथा आसपास के भी लोग आते हैं। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहने से शायद पेट भरने लायक आमदनी हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि इसी गांव में एक कौन रहता था, गरीब ब्राह्मण रहता था। ठीक है। और वह लोगों के यहाँ क्या करता था, कथा वगैरह करता था। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह करता था और उसी से अपना पेट जो है वो पालन करता था। और एक बार क्या होता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो बीमार हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो चल बसती है। तो ब्राह्मण जो है वो अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चाताप से अपनी कन्या का पालन पोषण करता था। अब उसको अपनी कन्या का पालन पोषण करना था। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है कि इसलिए पूजा पाठ भी जो है उसका वो कम हो जाता है। ठीक है। और वो गरीब तो था ही, पर और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। उसका कथा वार्ता था, वो जो कथा वगैरह सुनाता था वो भी कम हो जाता है। उसका जो बॉडी है वो भी कमजोर होने लग जाता है। ठीक है। अतः उसने सोचा कि गांव के बाहर जो है गणेश जी का मंदिर, वहां जाकर उसे बैठना चाहिए। ठीक है। ताकि वहां के जो आसपास के जो लोग हैं उसे कुछ ना कुछ पैसे दे सके, उसे कुछ ना कुछ दान पर दे सके। ठीक है। अब आगे क्या होता है, दूसरे दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री की सहायता से जाकर बैठ गया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जोर शोर से जाप करने लगा। तो दूसरे दिन वो जाता है अपनी पुत्री की सहायता से और वहां पर जाकर वो क्या करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है। संयोग की बात है कि कुछ दिन बाद शिव पार्वती घूमते हुए उस मंदिर के सामने से गुजरे। पार्वती ने खींचकर कहा, आप कितने निष्ठुर है कि इस दिन दुर्बल ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देते, जबकि यह दिन भर आपका नाम रटता है। शिवजी ने कहा, मंदिर के अंदर चलो। तो अब क्या होता है कि संयोग की बात थी कि शिव और पार्वती जो है वहां पर घूम रहे थे। तो बोलते कि आप तो मतलब इसकी हेल्प कर ही नहीं रहे हो, ये आपका नाम जप रहा है। ठीक है। तो शिवजी क्या बोलते हैं कि तुम अंदर चलो। ओके। फिर अब क्या होता है, मंदिर में गए तो गणेश जी अपने माता पिता की अभ्यर्थना के लिए खड़े हुए थे। वह सेठ भी उसी मंदिर में था। उसने मूर्ति को खड़े होते और बातें करते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि आज गणेश जी स्वयं किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के बाहर कान लगाकर सुनने लगा। तो क्या होता है कि मंदिर में गणेश जी होते हैं वहां पर। ठीक है। और वो उनसे बात कर रहे होते हैं, शिव जी और पार्वती जी से। ठीक है। तो ये कौन देख लेता है, एक सेठ देख लेता है। वो सोचता है कि गणेश जी जो है वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। वो कान लगाकर फिर सुनता है। ओके। अब आगे क्या होता है, शिवजी महाराज गणेश जी से कह रहे थे कि यह दिन दरिद्र
ब्राह्मण जो सात्विक वृत्ति वाला और संतोषी है, कितने दिनों से तुम्हारे द्वार पर मेरा नाम जप रहा है, फिर भी तुम इसका दुख दूर क्यों नहीं करते हो। गणेश जी ने अपनी भूल की क्षमा याचना की और कहा, 1 सप्ताह के भीतर यहाँ बैठे बैठे इसे लाख रुपए मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहे। तो फिर क्या होता है, फिर शिवजी महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये बैठा हुआ है ब्राह्मण, ये मेरा नाम कब से बुलाने में लगा हुआ है, तब भी तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। तो गणेश जी क्या बोलते हैं कि 1 सप्ताह के बाद इसे लाख रुपए जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, शिव पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सेठ मंदिर में हुई सारी बातें सुन चुका था, अतः वह ब्राह्मण से धन हथियाने की योजना बनाने लगा। वह धन हथियाने के उद्देश्य से सायंकाल उसके घर जा पहुंचा और भोजन करने के लिए निमंत्रण देने लगा। ब्राह्मण तो निहाल हो गया, क्योंकि उसे कई दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। ब्राह्मण ने पूछा, मैं अपनी पुत्री को भी साथ ला सकता हूँ क्या। तो फिर क्या होता है कि ये सब बातें सुनकर जो सेठ है वो सोचता है कि अच्छा, अगर उसे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं वो हथिया लूंगा। तो क्या करता है, वो ब्राह्मण के पास जाता है, उसे निमंत्रण करता है। और ब्राह्मण जो है वैसे भी वो भूखे होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि क्या मैं अपनी पुत्री को भी ला सकता हूँ भोजन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, सेठ ने कहा, अवश्य लाइए महाराज, आपकी कृपा है। तो सेठ बोलते कि हाँ हाँ जरूर लेके आइए। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पुत्री को बताई। लड़की चतुर एवं बुद्धिमान थी, अतः वह समझ गई कि जो सेठ इतना स्वार्थी है, जो अपने मतलब पढ़ने पर ही दूसरों से बात करता है, वह हमें आदर पूर्वक भोजन पर बुलाए, इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ रहस्य है। तो ब्राह्मण की जो बेटी होती है वो काफी ज्यादा बुद्धिमान होती है। ठीक है, वो बोलती है कि अच्छा, मतलब ये जो सेठ है ये तो काफी ज्यादा सेल्फिश है, और ये हमें ऐसे क्यों बुला रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ उसका सेल्फिश रीजन होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, उसने अपने पिता से कहा, आपने हाँ की है तो अवश्य चलूंगी, परंतु जब सेठ आपसे कुछ भी कहे या पूछे तो उसका उत्तर मुझे देने दीजिएगा, आप बीच में बोलिएगा नहीं। तो बोलते हैं कि आपने अगर हाँ किया ठीक है मैं चलूंगी, पर अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर मैं दूंगी, आप मत देना। ठीक है, फिर क्या होता है, बाप बेटी के बीच यह तय हो गया और दोनों इस सेठ के घर पहुंच गए। फिर सेठ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा बहुत अच्छा भोजन कराया। भोजन के बाद सेठ ने कहा, पंडित जी, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, और वह यह है कि आपको 7 दिन तक जो भिक्षा प्राप्त हो और किसी भी तरह आपको जो कुछ प्राप्त हो, वह सब मुझे दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर जो सेठ जो है उसका आदर सत्कार करता है। वो बोलता है कि भोजन के बाद वो सेठ जो है वो पंडित से बोलता है कि आपको भिक्षा में जो भी चीज मिलेगी वो आप मुझे देते रहिएगा, मैं आपको 1,000 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, परंतु इसकी लड़की समझ गई कि हमें तो शाम तक मुश्किल से 1-2 आने तथा थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, इतने से के बदले 1,000 रुपये कौन देगा, अवश्य कोई ना कोई विशेष कारण है। तो ब्राह्मण की जो बेटी है वो समझती है कि अच्छा, मतलब हमें तो वैसे ही इतने कम कम चीजें मिलती है। ठीक है, तो इतने से के लिए ये 1,000 रुपये क्यों देगा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ही चीज है, इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो चल रही है। अब क्या होता है, मैं बोली, सेठ जी, आप भी कैसी बातें करते हैं, 1,000 रुपये में कोई आदमी अपना भाग्य बेचा करता है क्या। माना कि आज मेरे पिता मुश्किल से पेट भराई जितनी भीख प्राप्त करते हैं, लेकिन पुरुष के भाग्य का क्या ठिकाना कि कब उदय हो जाए। हम लोग अपना भाग्य कैसे बेचते। सेठ तो 1,000, 2,000, 4,000 इस तरह बढ़ते बढ़ते 50,000 तक जा पहुंचा। सेठ ने सोचा कि 50,000 दे देता हूँ, तब भी 50,000 की कमाई तो हो ही जाएगी। तो अब क्या होता है, वो बोलती है कि हम क्या इतने उसमें अपना भाग्य बेचते, ऐसे वो बोलती है। ठीक है, ब्राह्मण की बेटी। तो सेठ बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं 2,000 दे दूंगा, तब भी नहीं मानती। फिर वो बात उनकी 3,000, 4,000, फिर वो पूरा 50,000 तक पहुंच जाती है। फिर सेठ बोलते हैं कि चलो 50,000 दे देता हूँ, वैसे भी मेरे पास 50,000 से ज्यादा पैसे तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, 50,000 में सौदा तय हो गया और लड़की ने सेठ से 50,000 रुपये ले लिए और तय हो गया कि ब्राह्मण आज तक जिस तरह से सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता था, उसी तरह 7 दिन तो कम से कम और मांगना होगा।
तो अब क्या होता है कि वो 50,000 दे देता है, वो ले भी लेते हैं और फिर क्या होता है कि ब्राह्मण जो है उसे मंदिर में जाना होगा, 7 दिन तक भीख माँगना होगा, ठीक है? और जो भी चीज़ मिलेगी उसे उसको देना होगा, सेठ को देना होगा। अब क्या होता है आगे? सेठ प्रतिदिन मंदिर यह देखने जाने लगा कि ब्राह्मण को आज क्या मिला है, परंतु ब्राह्मण को तो वही 1-2 आने तथा 1-2 मुट्ठी अनाज मिलता था। इस तरह 6 दिन बीत गए। तो अब वो देखने जाता रहता था हर दिन कि क्या मिला है, पर जो ब्राह्मण है उसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ही मिलती थी, अनाज मिलता था 1 मुट्ठी दाना और 1-2 आने ही मिलते थे, ठीक है? अब ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। अब क्या होता है आगे? 7वें दिन सेठ ने सोचा कि आज अंतिम दिन है, गणेश जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, अतः ब्राह्मण को आज अवश्य ही रुपए मिलेंगे। ऐसा सोचकर मैं मंदिर में गया, देखता क्या है कि आज फिर गणेश जी महाराज शिव पार्वती से बातें कर रहे हैं। तो 7वें दिन वो सोचते हैं कि अरे नहीं, गणेश महाराज तो ऐसे कुछ करेंगे नहीं, मतलब वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही उसके लिए, ठीक है? तो वो सोचता है कि आज शायद मिल जाए उसे पैसे, तो वो जाता है, वहाँ देखता है कि गणेश जी फिर से शिव और पार्वती से बातें कर रहे हैं, ठीक है? सेठ छिपकर दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। शिवजी गणेश जी से कह रहे थे, क्यों गणेश, यह ब्राह्मण तो उसी तरह भीख मांगता है, लगता है तुमने इसे कुछ नहीं दिलाया। तो शिवजी बोलते हैं कि अरे क्यों गणेश, ये ब्राह्मण तो अभी भी भीख मांग रहे, लगता है तुमने कुछ दिया नहीं इसे अभी तक, ठीक है? अब क्या होता है, गणेश जी ने कहा, पिताजी 50,000 रुपए तो इसे एक सेठ से दिला दिए हैं और दूसरे 50,000 आज ही उसी सेठ से और दिला देता हूँ। तो बोलते हैं कि 50,000 तो मैंने वैसे ही दिला दिए थे और 50,000 मैं उसी सेठ से दिला देता हूँ, ठीक है? अब आगे क्या होता है? सेठ गणेश जी की बात सुनकर चौंका, जो ही वह अपना कान दीवार से हटाने लगा तो उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने का प्रयास किया परंतु कान नहीं छूटा। उसके आश्चर्य और दुःख का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक हाथ का जोर लगाकर कान छुड़ाना चाहा तो हाथ भी दीवार से चिपक गया। वह बहुत घबरा गया। अब क्या होता है, सेठ जो है गणेश जी की बात सुनकर एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और वो अपना कान जो है दीवार से हटाना चाह रहे थे, ठीक है? और पर वो हटता ही नहीं, चिपक जाता है। वो छुटाने के लिए वो अपना हाथ भी करते हैं, हाथ भी चिपक जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है? अब आगे क्या होता है? इतने में उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, सुन सेठ, तेरा कान और हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक उस ब्राह्मण को 50,000 रुपए नहीं दे देता। तो बोलते हैं कि तेरा कान और हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक उस ब्राह्मण को तुम और 50,000 नहीं दे देते, ठीक है? फिर अब आगे क्या होता है? सेठ को काटो तो खून नहीं, लेकिन बेचारा क्या करता, अपने घर से दूसरे 50,000 रुपए मंगाकर चुपचाप ब्राह्मण को दे दिए, तब वह मुक्त हुआ। तो उसने दे दिया 50,000। अब अब ब्राह्मण के पास लाख रुपए हो गए, उसने भीख मांगना छोड़ दिया। उसने एक सुयोग्य वर देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया तथा स्वयं भगवान का भजन करते हुए अपने दिन सुखपूर्वक बिताने लगा। सदैव याद रखे, लोभी का धन सदैव याद रखे, लोभी का धन कैसे जाए, जैसे कुंजर कैथा खाए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो सेठ है वो और 50,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है? और अब जो ब्राह्मण है, अब उसके पास कितने हो गए, लाख रुपए हो गए, जैसे गणेश जी ने बोला था, ठीक है? और अब वो भीख मांगना भी छोड़ देता है और अपनी जो बेटी है उसकी शादी भी वो अच्छे से करा देता है और अब वो अपने आप क्या करते हैं, अपने आप भजन वगैरह करते हैं, सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन भी दे रखी है कि लोभी का धन कैसे जाए, जैसे कुंजर कैथा खाए, ठीक है? तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों की बातें छुपकर सुननी चाहिए, कि मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए और किसी भी इंसान की जो बातें हैं वो छुपकर नहीं सुननी चाहिए। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।